बोलिए। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक हूँ लाहू परलोक निवाहू। हमारे रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में कहा, क्या कहा? सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, यानी कि जो वो परमात्मा है और जो परमात्मा का नाम है वो क्या है, कहा। हमारी रामायण बड़े सुंदर शब्दों में बताती है। तो रामायण कह रही है सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक हूँ लाहू परलोक निवाहू। यानी कि वो नाम कैसा है? सुमिरन करने योग्य है, सुमरत सुमिरन करने योग्य है और सुलभ है। सुलभ यानी कि जो आसानी से मिल जाए, उसी को तो सुलभ कहते हैं, जो आसानी से मिल जाए। और सुमिरन करने योग्य है, सुलभ है, सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाला है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो कहा कि वो नाम कैसा है, वो परमात्मा कैसा है। पहली बात वो सुमिरन करने योग्य है और दूसरी बात वो सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब वो आसानी से प्राप्त हो जाता है तो फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इतने बड़ी जटा लगा करके, हाथ को ऊपर खड़ा करके, अपने आप को अग्नि में तपा करके, हवन यज्ञ कर करके, उल्टा लटक करके, ऊर्ध्वमुख झूल करके, फिर ये लोग क्या करते हैं? रामायण में तो ऐसा नहीं कहा। रामायण तो कह रही भी सुलभ है और सुमिरन करने योग्य है और सुख देने वाला है और सब काहू, सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए है। कहा कि लोक हूँ लाहू परलोक निवाहू, लोक हूँ लाहू, इस लोक में भी लाभ देने वाला है। क्या कहा? इस लोक में भी लाभ देने वाला है और जो इस लोक में भी लाभ देगा ही देगा, लेकिन परलोक निभाहू, परलोक को भी निभाने वाला है। तो बताओ, ऐसी उस नाम की महिमा है। तो आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम संसार में हमें पता ही नहीं है कि भजन क्या है, बंदगी क्या है, सुमिरन क्या है। इन किताबों को पढ़ पढ़ करके इतने विद्वान हो गए हैं हम कि हमें इस संसार की चीज़ों से हमने तुलना कर दी है। कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमासी के दिन जब चंद्रमा, जिस समय चाँद को आप देखोगे और उस समय गुरु को आप देखोगे तो गुरु के चेहरे पर इंद्रधनुष बना हुआ मिलेगा, तो वो सच्चे गुरु की पहचान है। पता नहीं कौन से भ्रम में लोग पड़े हुए हैं। अरे इस संसार के इंद्रधनुष से और गुरु के चेहरे से तुम उसकी तुलना कर रहे हो, ये तो नाशवान चीज हैं। गुरु की सच्ची अच्छा ये बताओ, एक शिष्य हो तो वो तो पूर्णिमासी के दिन अपने गुरु को देख लेगा, और जिसके बहुत सारे शिष्य हैं वो पूर्णिमासी के दिन गुरु के पास नहीं आ पाएगा, तो वो कैसे पहचान कर पाएगा गुरु की कि असली गुरु यही है कि नकली गुरु है? क्योंकि भेद तो पता ही नहीं है। और कोई काम कर दो संसार में, कोई व्यक्ति कोई काम कर देता है संसार में, तो उस पर हमारा केवल प्रश्न उठाने का काम रह गया कि सब कुछ मालिक की उससे होता है, जो कुछ करा है मालिक नहीं करा है। अरे भाई, करने वाला तो मालिक ही है, लेकिन उसका माध्यम तो कोई होगा, माध्यम बनाना पड़ेगा। बिना माध्यम के तुमने आज तक क्यों नहीं कर लिया भाई? आज तक भी कर लेते। हमारे ही आश्रम को आप देख लीजिए, बाबा जी जब गए तो आश्रम ऐसी पड़ा था, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं था। लेकिन अब वहाँ पर सब कुछ हो गई तो लोगों की भावना यह है कि मालिक ने किया है। अरे किया तो मालिक की ही कृपा है, लेकिन करने और कराने वाला भी तो कोई है। लेकिन नहीं, अहंकार इतना है कि उस अहंकार में हम दूसरे का किया हुआ, दूसरे का मतलब आगे बढ़ा हुआ वो देख नहीं पा रहे। तो इसलिए ऐसे वो नाम नहीं मिलेगा, ऐसे वो नाम मिलने वाला नहीं है। वो नाम तो इतना पवित्र है कि उस नाम को सुमरते ही कहा कौवा भी हंस बन जाता है। वो तो ऐसा नाम है कि कौवा भी हंस बन जाता है। और उस नाम को आप ऐसी ईर्ष्या लेकर के
एक दूसरे की तुलना लेकर के संसार में संसार की वस्तुओं को लेकर के तुलना करोगे तो कभी जीवन में आपको वो सार तत्व मिलेगा ही नहीं, नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए रामायण ने कहा भाई कि वह नाम तो सुमरण करने योग्य है और सुलभ है और सुख देने वाला है, सब किसी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो सब के लिए है, उसके लिए है ना। और कहा कि वो इस लोक में भी साथ देने वाला है और परलोक भी निभाने वाला है। ये लोग तो तुम्हारा संभलेगा ही संभलेगा और परलोक भी संवर जाएगा, लेकिन कब? जब हम सदगुरु के पास जाएंगे तब। और जब सदगुरु के पास जाएंगे नहीं, उनसे ज्ञान दीक्षा लेंगे नहीं और सार शब्द को जानेंगे नहीं, तो फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे संत महापुरुष रामायण की चौपाई सुनाते हैं और गीता भागवत सुनाते हैं, कहानियाँ कहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं वही लोग देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा कहानी किस्सा सुना सुना करके सत्संग दे रहे हैं। अरे भाई, कहानी किस्से इसलिए होते हैं कि आदमी को बाहर मुख होकर के अंतर्मुख किया जाए। अब इस रामायण में, वैसे हिंदू धर्म में रामायण को बहुत मानते हैं और इस रामायण में ऐसी ऐसी चौपाई है कि व्यक्ति का विवेक जागृत हो, इसलिए सुनाया जाता है। और ये बातें वही लोग करते हैं जिनको खुद ज्ञान ही नहीं है। वो एक दो चौपाई उनने कबीर साहब की सीख ली और एक दो कहानियाँ सीख ली, वही जीवन भर गुनगुनाते रहे, सार शब्द तो पाया ही नहीं। और दूसरे को मतलब सलाह देने लगते हैं कि गुरु ऐसा होता है, गुरु ऐसा होता है, गुरु इतना शांत होता है। अरे भाई, गुरु समुद्र कितना शांत होता है, उसमें दुनिया भर के नाले भी उसमें मिलते हैं, नदियाँ भी उसमें मिलती हैं, है ना। तालाब का पानी रिश्ते रिश्ते नालों में जाता है, नाले का पानी रिश्ते रिश्ते नहरों में जाता है, नहरों का पानी रिश्ते रिश्ते नदियों में जाता है, नदियों का पानी रिश्ते रिश्ते समुद्र में जाता है और सबकी गंदगी समुद्र में समा जाती है। कितना शांत होता है वो। लेकिन जब उसमें हिलोरें आती हैं तो फिर उसमें ज्वार भाटा आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, बड़े बड़े लोगों को का सर्वनाश हो जाता है ना। तो तब तक ही कोई चीज़ उस योग्य है जब तक हम उस चीज़ को मनन नहीं करते। जब हम उस चीज़ को मनन कर देते हैं उसके बाद फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यानी कि कौन सा कवच है जो अभेद है, जिसको हम भेद नहीं सकते। कहा कि विप्र गुरु पूजा, गुरु की पूजा करना, है ना। हम गुरु की, सदगुरु की पूजा करें, उसकी वंदना करें, उसकी आरती करें, वो ऐसा कवच है कि उसको कोई भेद नहीं सकता। तो यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। और इसके समान उपाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरु की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो, उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो, तभी हमारे जीवन का उद्धार होना, नहीं तो फिर होना नहीं है ना। लेकिन न कुछ मिलना है भाई। हमारी ये जो रामायण है, जो भागवत है, जो गीता है, जो रामायण है, जो संत महापुरुषों की किताबें हैं, वो यही चीज़ तो बताती हैं। लेकिन हम इसको मनन नहीं कर रहे हैं। हम मनन तो संसार की बातों का कर रहे हैं, हम ढूंढने में लगे पड़े हैं, हम ईर्ष्या में लगे पड़े हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। दूसरे को हम ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन अपने अंदर क्या है हम उसे झांक नहीं रहे। और जब तक तुम किसी को भी बुला लो, किसी व्यक्ति को भी बुला लो, जब तक उस व्यक्ति के अंदर वो स्वार्थ तत्व प्रकट नहीं होगा, तब तक वो केवल किताबी ज्ञान आपको बताएगा, कहानी किससे चुटकुले सुना करके भरमा देगा, और लोगों को आनंद उसी में है, और भेद तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जो कोई काम भी कर रहा है तो उसके असल भेद को जान नहीं रहे हैं, केवल बहस करने में जुटे पड़े हैं।
तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, हरि बिरंच शंकर सम होई। देखो कितनी सुंदर बात लिखी रामायण में, कहा कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, हरि बिरंच शंकर सम होई। कहा कि गुरु के बिना इस भव सागर से कोई नहीं कर सकता। चाहे कहा हरि बिरंच शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के किसी का तारण होने वाला नहीं है। कहा है कि भाई वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल। वारी कहते पानी को, वारी मथे घृत होए बर, पानी के मथने से भली घी बन जाए। कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि पानी के मथने से घी हो जाए, और वारी मथे घृत हो सिकता ते बरु तेल, और रेत के पिराई करने से हो सकता तेल भी निकल जाए। कह रहे हैं पानी को मथने से हो सकता घी निकल जाए, और बालू के पिराई करने से हो सकता तेल निकल जाए, लेकिन बिना गुरु न तरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। और बिना गुरु के तो कोई कह दे कि मैं 84 का बंधन काट लूँ, मैं भव सागर से पार हो जाऊं, ऐसा कभी कोई कर नहीं सकता। और एक बात, मुंह के तुम कितने बड़े वक्ता हो जाओ, दुनिया में कितना ही बड़ा दिखावा कर दो, लेकिन तुम्हारी मुंह की वाणी, तुम्हारा चलने फिरने बोलने का अंदाज बता देगा कि तुम्हारे अंदर कितना क्या है, कितना विवेक है। हम दुनिया को कहते फिरें, लेकिन कहा ये सिद्धांत कभी भी फेल होने वाला नहीं है। बिना गुरु के तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए भाई हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जीवन में हम जो भक्ति कर रहे हैं उसको तन मनता के साथ सम होकर के करना है हमें। और जब तक हम अपने आप को सम नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति के मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे। कोई मतलब प्रश्न हो तो पूछिए आप लोगों का। कोई भी बात अगर मन में आती है तो आप पूछ सकते हैं, सत्संग से लेकर के, संसार को लेकर के, किसी भी चीज़ का। क्योंकि जब तक हम सब चीज़ों का जान नहीं पाएंगे ना, तब तक हमारे मन में उथल पुथल होते रहेंगे, है ना। क्योंकि जब हम जान लेंगे तो फिर कुछ जानना शेष नहीं होगा। और ये भक्ति सबको नहीं मिलती, है ना। ये भक्ति की लौ सबको नहीं मिलती है, ये भक्ति का मिलना भी बड़ा कठिन है। और कई लोगों को मिलती भी है तो वो उसको पा नहीं सकते, कर नहीं सकते। पर पता नहीं कौन सी गुरु की मौज हुई कि उन्होंने उसको नाम बख्श दिया, उन्होंने उसको वो युक्ति बता दी, फिर भी उसके प्रारब्ध, उसके वर्तमान कर्म, उसकी करनी इतनी खराब है कि वो उस नाम से विमुख हो जाता है, गुरु के रास्ते से भी हट जाता है। एक समय था गांव गांव गली गली भीड़ हुआ करती थी, बैठने को जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, आज देख लो ढाक के तीन ही पात, कोई बिरला अब रह गया है गांव घरों में। रह गया नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि सत्य को जान नहीं पाए, अहंकार रहा कि नहीं सब कुछ करने वाला मालिक ही है। अरे हम भी तो कह रहे हैं सब कुछ करने वाला मालिक ही है, लेकिन मालिक कब करेगा? तुम बैठे रहो, कर देगा क्या? मालिक कहता है बेटा तू काम कर, और जब तू काम करेगा तो तेरे काम में मैं थोड़ा सहारा दे दूंगा। और मूर्ख लोग कहते हैं कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा ने ही किया है, जो कुछ कर रहा है वो गुरु ही कर रहा है। बैठे रहो घर में या तो हो, अरे भाई गुरु की ही कृपा से, मालिक की ही कृपा से सब कुछ हुआ है। लेकिन कब हुआ है? जब तुमने समर्पण किया है, जब तुम उसको करने के लिए उठे हो, जब तुमने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे ये करना है। आज तुम आओ आश्रम पर बैठ जाओ, कहो कि ये सब कुछ मालिक के द्वारा हुआ है, तो तुम भी बैठे रहो, करके दिखा दो। जितना कार्य अभी हुआ उसका दुगना करके दिखा दो, 3 गुना करके दिखा दो, लेकिन वो नहीं। तो इसलिए असल में हमने भक्ति जानी नहीं, भक्ति क्या है। कहते हैं कि प्रेम कर लो गुरु से तो कुछ ज्ञान मिल जाए, अब तन मन धन अर्पण कर दो तुम्हारी। बिल्कुल। हमारे देखो
कितनी बढ़िया बात है। हमारे जो कैलेंडर है उसमें लिखा है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लिखा है ना कि भाई जब तक कहा कि पहले दाता शिष्य भया जो तन मन अर्पा शीश, और पाछे दाता गुरु भय जो नाम दिया बख्शी। पहले तो दाता शिष्य ही है। पहले दाता कौन है? शिष्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपना तन मन धन समर्पण किया, तभी तो गुरु नाम देने वाले हुए। पाछे दाता गुरु है, बाद में दाता गुरु है। पहले तो दाता कौन है? शिष्य है। इसलिए जब तक हम अपना तन मन धन समर्पण नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। केवल मन में कहते रहें कि मैं सत्संगी हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। अरे तुम कितने साल से सत्संगी हो तुम्हें खुद पता होगा, और कितना तुमने अपने अंदर प्रेम पैदा किया ये भी तुम्हें पता होगा, और कितना तुमने सत्संग में सेवा लगा दी, कितना समर्पण कर दिया ये भी तुम्हें पता होगा। तो दुनिया को क्या दिखाने जा रहे हो, दुनिया को क्या बोलने जा रहे हो? तुमने कितना रुपया दिया है, कितनी सेवा की है, कितना समर्पण किया है, अपने मन के अंदर देखो ना। ऐसे तो कह देंगे कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो कहने वाली बात और है, करने वाली बात और है। इसलिए करनी और कथनी, करनी कथनी तज करनी कहे, करे सो पावे दातार। कथनी तज करनी करे सो पावे दातार। जब हम कथनी को छोड़ करके करनी में लगते हैं तब वो परमात्मा हमको प्राप्त होगा, है ना। अन्यथा परमात्मा हमको ऐसे प्राप्त नहीं होगा। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटी न रहे, क्योंकि कर्म का अगर कोई लेख मिटाने वाले हैं तो वो सद्गुरु हैं, और वरना तुम संसार में कुछ भी कर दो कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए ये जीवन की सच्चाई है ना। अब हम इसको समझ नहीं पाते, है ना। और नाना प्रकार के आडंबरों में, नाना प्रकार के दिखावे में पड़े हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर, कुछ नहीं किया। समर्पण करना ही नहीं आया, दान करना ही नहीं आया। कहाँ के दानी हो गए? दान किया था राजा हरिश्चंद्र ने, है ना। देखो सपने में राजपाट दान कर दिया तो लेने की इच्छा नहीं हुई, अपना घर बार तक बच्चे तक बेच दिए। आज तुमने क्या दान कर दिया है? और दान कर भी देते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा हक है अभी उस पर। तो ये समर्पण नहीं है। मैंने ये देखा। तो इसलिए बड़े सोचने का विषय है। सत्संग ऐसा नहीं है खाड़े की धार है। खाड़े कहते तलवार को, तलवार पर चलना है। लेकिन आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज तो हमें समझ, अहंकार में जी रहे हैं हम। बिल्कुल एकदम अहंकार। कितना भारी अहंकार है हमारे अंदर। अरे परमात्मा जो करता है वो सही करता है, तुम उस पर चलने वाले तो बनो, उसकी सत्ता को पहचानने वाले तो बनो। चलने वाला कोई बनता भी है, बिगाड़ने वाला और बिगाड़ने वालों की कमी थोड़ना है, बिगाड़ने वाले पीछे लग जाते है ना। तो बिगाड़ने वाला हैं। उनको अब कैसे हम उससे कैसे बच सकते हैं? बस वो जो बिगाड़ने वाला है वो कभी बिगाड़ नहीं सकता। कुछ देर के लिए सत्य, हाँ कुछ नहीं ऐसा होता। कुछ देर के लिए जो सत्य है वो परेशान हो सकता है, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम जैसे आप हैं, चाहे हम अपने कोई उधर से आए बोले कि क्या कर रहे हो, हमारा आत्मा उनसे खाली दिखावटी उसकी तरफ है, लेकिन आत्मा वहाँ है। लेकिन फिर भी अब उसको देखना पड़ता, सुनना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आत्मा जहाँ है तहाँ तो इसलिए हम सफल हो सकते हैं। देखो हाथ कारबल और मन यारबल। हाथ संसार में यानी कि हमारा शरीर जो है संसार के कामों में लगे रहे, लेकिन मन यारबल, और मन हमारा हमारे यार के पास होना चाहिए, है ना। जागते सोते कभी भी मैं तुझे भूलूं नहीं। उठत, नानक साहब ने कहा उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानका सद गए तिनके काम। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते
उस परमात्मा का अगर आपको ध्यान है, सिमरन है, तो नानक साहब कह रहे हैं, नानक सद गए तिनके काम। नानक साहब कह रहे हैं फिर उनके काम अपने आप सफल होते चले जाते हैं, उन्हें वो परमात्मा स्वयं मिल जाता, स्वयं प्रकट हो जाता है।